हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी क्या है कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ही चल रहा है, तो इसी में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के बिजी के कुछ गोल्डन रूल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजी में ही ये रूल्स अप्लाई होंगे। टैली मतलब कि बेसिक अकाउंटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं कि ये डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, कब कौन सी चीज, कौन सा एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, कब हमारी इनकम जो होगी वो क्रेडिट होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपने देखा होगा, हमने आपको प्रीवियस सेशन में इससे पढ़ाया था कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अलग अलग टाइप्स के, कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, ये सारी चीजें। तो उनमें मैंने आपको 3 तरह के अकाउंट्स बताए थे। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो एक एक करके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ताकि क्योंकि जो रूल्स होते हैं ये इससे पहले आपको, इसके पहले क्या पढ़ना होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। एक ऐसा पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एक तरह का ऐसा अकाउंट होता है जो किसी पर्सन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फर्म के साथ क्या बिजनेस के लेन देन को, मतलब की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कैश अकाउंट हो जाता है, बैंक अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट दैट रिप्रेजेंट एसेट्स और लायबिलिटी। इसमें यहाँ पर हमारे जो ट्रांजेक्शन होती है किससे रिलेटेड होती है? एसेट से रिलेटेड। ठीक है, कि यहाँ पे एसेट्स अकाउंट क्या हो सकते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी हो गई, कोई इन्वेंट्री हो गई, प्लांट हो गया, या फिर मशीनरी हो गया, कैश हो गया, कैश अकाउंट रिसीवेबल, ये सारी चीजें। फिर बात आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट की अगर देखें तो नॉमिनल अकाउंट इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग जो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, गेन्स, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इनको हम और क्या बोल सकते हैं? टेम्पररी अकाउंट भी कहा जाता है। अब बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो उसके लिए नोट्स ओपन करते हैं। ये रहा, देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे कैसे पर्सन का हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट जो कि ट्रांजेक्शन, प्रॉपर्टी और एसेट से रिलेटेड होती है। और यहाँ पे रियल अकाउंट को 2 कैटेगरी में भी बांटा गया था, वो बताया था। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की अगर बात करें तो जो ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करती है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन्स, रेवेन्यू, ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, दे आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स that guide accountants in recording and classifying financial transactions। तो इसमें क्या बताया गया है? ये कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो गाइड करते हैं क्या चीज, जब कोई अकाउंटेंट कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, फिर क्या करता है? क्लासिफाई करता है, मतलब अलग अलग देखता है उसको, ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, तो उनको ये गाइड करता है। ठीक है, ये क्या चीज फायदा होता है? एक्यूरेसी में फायदा होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, रिलायबल डेटा, इससे हमें पता चलता है। तो देयर आर 3 golden rules of accounting. First is debit the receiver, credit the giver। रिसीवर मतलब जो लेता है, रिसीव कर रहा है, गिवर मतलब जो गिव करता है, ठीक है, देता है।
तो ये रूल जो अप्लाई होता है इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। दिस रूल अप्लाइज टू पर्सनल अकाउंट्स। अभी हमने पर्सनल अकाउंट्स पढ़े थे। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? कोई पर्सन का, कंपनी, बैंक, ये सारी चीजें। तो दैट इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये अप्लाई किस में होता है? पर्सनल अकाउंट में। जैसे सच एज इंडिविजुअल, बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब इसमें क्या होगा? डेबिट जो होगा क्या चीज? जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट कौन होगा? जो दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब जब भी कोई बिजनेस जो है कैश रिसीव करता है कस्टमर से, बिजनेस में पैसा आया तो क्या होगा? कैश इज डेबिटेड। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, और कस्टमर के अकाउंट से पैसा गया। गिवर कौन है? कस्टमर। तो कस्टमर इज गिवर एंड उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सेकंड देखते हैं यहाँ पे, डेबिट what comes in and credit what goes out। इसका क्या मतलब है? ये रूल कहां पर अप्लाई होता है? दिस रूल अप्लाइज टू रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि वो किससे रिलेटेड होते हैं? एसेट्स और प्रॉपर्टीज, इन सबसे। ठीक है, सच एज एसेट्स अकाउंट। तो इस वाले सेकंड रूल में क्या होगा? डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो बिजनेस से जा रहा है। जैसे एग्जांपल, बिजनेस में परचेज किया ऑफिस का कोई इक्विपमेंट। ठीक है, तो इक्विपमेंट आया यहाँ पे, व्हाट कम्स इन, तो इक्विपमेंट क्या होगा? आया, कम हुआ। ठीक है, तो डेट इज डेबिट। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा इसमें? जो हमारा बिजनेस से कैश गया है, हमने परचेज किया तो बिजनेस का पैसा कम हुआ, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं यहाँ पे, नंबर डाल देते हैं पहले। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक सेकेंड, पहले क्रेडिट लिख देते हैं। क्रेडिट ऑल लॉसेस। थर्ड वाला रूल क्या कह रहा है? कि जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे डेबिट होंगे। जितने भी हमारे बिजनेस में, अरे खर्चे और लॉसेस होंगे वो सब क्या होंगे? डेबिट एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिजनेस में जितना भी पैसा आएगा, चाहे वो एज अ इनकम आए या फिर गेन, वो क्या होगा? इसमें क्रेडिट। ठीक है, बिजनेस से पैसा गया दैट इज डेबिट, बिजनेस से पैसा आया दैट इज क्रेडिट। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, दिस रूल अप्लाइज टू नॉमिनल। मैं यहाँ पे अकाउंट का नाम इसलिए लिखवा रही ताकि आपको उससे पहचान हो जाए कि हाँ, इसके इस वाले रूल में इस वाले अकाउंट के बारे में बात होनी है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट सच एज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए, जब भी बिजनेस में मतलब क्या होती है? सैलरी देनी होती है, सैलरी एक्सपेंस होता है। तो उसको क्या होगा? सैलरी एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। कैश गया, पेमेंट तो हमारी बिजनेस है, दैट इज क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट में क्या देखना है आपको रूल में? कि जो भी हमारे बिजनेस से कैश गया है, कस्टमर सॉरी बिजनेस को रिसीव हुआ है कैश, दैट इज रिसीवर होगा, तो डेबिट।
गिवर होगा तो क्रेडिट। सेकंड में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है वो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो क्रेडिट होगा। तो बिजनेस ने परचेज किया कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट या फिर मशीनरी, तो वो जो खरीदा है, परचेज किया है, वो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो बिजनेस में आया है। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, इसमें क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो गया है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो ये रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। इसमें कहा जाता है बिजनेस में कोई भी सैलरी एक्सपेंस इनकर होता है तो सैलरी एक्सपेंस जो होगा वो क्या आ जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है। और क्रेडिट और इनकम, जैसे कोई भी यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम होती है या फिर बोल सकते हैं कैश आया है बिजनेस में, कमीशन रिसीव हुई है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एज ए इनकम या फिर गेन, क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों रूल्स आपको बता दिए हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप कोई भी आपको डाउट होगा, फिर भी हो तो आप बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।